तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो पे डिस्कस किए थे कि 23,500 पे मजबूत सपोर्ट है और वही 23,500 को रिस्पेक्ट मार्केट ने किया। ये देखिए शुक्रवार को 23,650 पे खुला, फिर मार्केट नीचे हुआ, 600 के नीचे आ गया, फिर 500 के नीचे भी आया कभी कभी मार्केट। ये देखिए 457 तक आ गया था, मतलब हाई वॉलेटिलिटी रही, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट को कट किया 0.25% से। मार्केट में एक समय तेजी हुई उसका, लेकिन फिर मार्केट ने उसे अच्छे से नहीं लिया, क्योंकि मार्केट को ये पता था, पहले से ही ये पता था कि 0.25 का रेपो में रेट कट होने वाली है। लेकिन मार्केट में एक अच्छी बात रही कि 23,500 को रिस्पेक्ट किया, 23,560 पे आके क्लोजिंग दिया है, 43 पॉइंट गिर के मार्केट बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में इसका निराशा देखने को मिला, 223 पॉइंट का गिरावट हुई, 50,160 पे आके क्लोजिंग दिया है। सपोर्ट कर रहे थे टाटा स्टील 4% का, आईटीसी होटल 4% का, भारतीय एयरटेल 4% का, क्योंकि भारतीय एयरटेल का रिजल्ट काफी अच्छा हुआ, 550% का प्रॉफिट बढ़ गया था, तो इसका रिजल्ट के कारण अच्छी तेजी यहां देखने को मिली। जेएसडब्ल्यू स्टील और ट्रेंड ये सारे दिग्गज थे जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन गिरने वाले दिग्गज थे आईटीसी, एसबीआई, ब्रिटेनिया, अदानी पोर्ट्स, टीसीएस। ये सारे दिग्गज थे जो मार्केट को गिरा रहे थे। 1042 एडवांसेज में थे और 1756 शेयर ऐसे थे जो गिर रहे थे, यानी गिरने वाले की तादाद ज्यादा थी और बढ़ने वाली की तादाद कम थी। ऐसे में क्या रणनीति नेक्स्ट वीक होना चाहिए और ये फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मंथली चार्ट पे आते हैं तो फरवरी का महीना कैसा रहता है, आइए देखते हैं। अगर आप 2004 से देखेंगे फरवरी का महीना किस तरह का रहा है, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे 2003 का ये है डाटा, तो फरवरी का महीना यहाँ ठीक था। ये 2003 में देखिए 2004 में फरवरी का महीना कैसा था, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2004 में भी देखिए यहाँ पॉजिटिव में ही बंद हुआ है। 2000 थोड़ा सा आगे आ जाते हैं 2006 में, तो फरवरी का महीना देखिए पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है। 2008 में जब क्राइसिस हुआ था, आपको याद होगा, लेमन क्राइसिस हुआ था लेमन ब्रदर्स का, उस समय भी ये पॉजिटिव ही हुआ था। तो फरवरी का महीना जनरली देखा गया है कि पॉजिटिव ही होता है। अगर 2018 में आ जाते हैं इधर थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फरवरी का महीना यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, गिरावट हुई है। 2018 का के बाद 19 में आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फरवरी का महीना में यहाँ पे फ्लैट का मंथ हुआ है। और थोड़ा सा और नज़दीक आ जाते हैं 2020 में, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे फरवरी का महीना कैसा रहा है, तो यहाँ बड़ी गिरावट हुई थी। 2000 कोरोना काल था, तो 2020 का ये समय है। और यहाँ पे आप देखिए 2021 का अगर हम बात करें, तो 2021 में अगर आप आ जाइए फरवरी का महीना में, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर जो गिरावट हुई है थोड़ी सी। 2021 में आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ी तेजी देखने को मिलती है, यानी फरवरी का महीना में अधिकतर महीना में देखने को मिल रहा है कि तेजी ही हुई है। 2022 में देखिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। ज़्यादातर तौर पे अगर देखा गया है कि फरवरी का महीना जो होता है ठीक ठाक ही होता है। यहाँ पे थोड़ी गिरावट हुई है और यहाँ पे भी देखेंगे थोड़ी सी फ्लैट कारोबार किया है। तो कुल मिला के दोनों चीज देखने को मिल रहा है, अप भी है डाउन भी है। अब ये देखना होगा कि ये फरवरी का महीना कैसा शुरुआत होता है। फिलहाल निफ्टी 23,500 को रिस्पेक्ट कर रहा है, ये बड़ी बात है। अगर मंथली चार्ट में भी देखते हैं 23,500 का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस और सपोर्ट लिया है, और इसीलिए 23,500 का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है। आते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे 23,500 का क्यों इंपॉर्टेंस है, यहाँ क्लियरली दिख रहा है। ये चार्ट देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है जो यहाँ पे लिया है।
अब 23,500 पे ये खड़ा है। 23,500 एक इम्पोर्टेंट जोन है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, डेली बेसिस का कैंडल पे क्लोजिंग करती है, तब एक अच्छी तेजी होगी। और इसका जो वीक है ये 23,800 का है। 23,800 के लिए तैयार हो सकता है अगर मार्केट में अच्छी रिकवरी आती है। तो आपको पैनिक सेलिंग कब आएगी, कब मार्केट में अलर्ट हो जाना है, ये जो इसका लो है 23,300 के आसपास का ये बन रहा है। यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बन रहा है डेली बेसिस पे और 23,300 तक गिर के ये सपोर्ट लेगा यहाँ पे, लेकिन अगर 23,300 को भी तोड़ता है तो मार्केट में और गिरावट हो सकती है। ऊपर की ओर 23,800 अगर पार करता है तो बड़ी तेजी, नीचे की ओर 23,300 तोड़ता है तो बड़ी गिरावट, ये क्लियरली दिख रहा है। डेली चार्ट में आते हैं। डेली चार्ट में 23,560 पे आके खड़ा है और यहाँ एक चैनल देखिए बना हुआ है। ये चैनल का अगर ब्रेकआउट होती है तब तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट नहीं होती है तो गिरावट गहरा सकता है। 23,560 पे आके क्लोजिंग दिया है। 23,560 एक इम्पोर्टेंट जोन है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है और इसका हाई को तोड़ती है तो मार्केट में ऊपर की ओर, जैसा अभी डिस्कस किए, 23,800 की ओर मूवमेंट कर सकता है। यहाँ पे ये 30 मिनट्स का कैंडल बनेगा और अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो गिरावट गहरा सकता है नीचे की ओर। और फिर इसका जो लो था, ये लो 23,400, कल का जो लो था 23,400 की ओर ये मूवमेंट करेगा और अगर इसको भी तोड़ता है तो मार्केट में और बड़ी गिरावट आ सकती है। फिर नीचे की ओर आपको यहाँ पे 23,300 पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। 15 मिनट्स के चार्ट में क्या मार्केट कहना चाह रहा है, आइए समझते हैं। 23,560 पे ये क्लोजिंग दिया है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है तो इसका जो हाई वाला जोन है 23,672 की ओर ये मूवमेंट करेगा और अगर उसको भी पार कर लेता है तो मार्केट में बड़ी रैली हो सकती है। 23,800 की ओर ये मूवमेंट दे सकता है। तो 23,672 अगर पार करेगा 23,800 भी हमें देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और नीचे की ओर अगर ये ट्रेवल करता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा। ये 23,500 पे बड़ा सपोर्ट है इसका और अगर 23,500 को भी तोड़ता है तो गिरावट गहरा सकती है। 450 की ओर ये मूवमेंट करेगा और फिर उसको भी अगर तोड़ देता है तो यहाँ पे ये फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जो अभी डिस्कस कर रहे थे 23,300 पे इसका मेजर सपोर्ट एरिया है। अब निफ्टी में आजकल बड़ा रैली कभी भी हो जाती है, बड़ा गिरावट कभी हो जाती है, तो इसलिए 200-300 पॉइंट का बड़े गिरावट बड़ा रैली कोई मायने नहीं रखता है। इनके जो 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। निफ्टी बैंक में आते हैं। निफ्टी बैंक में भी देखेंगे किस तरह से मंथली चार्ट में दिख रहा है। फरवरी का महीना में मिला जुला संकेत दिख रहा है, यानी गिरा भी है, लेकिन एक चीज है कि निफ्टी बैंक 2006 में स्टार्ट हुआ था और उस समय देखिए 3,000 पे था और अभी ये 50,000 पे हो गया है। यानी 22-23 साल में पैसा आपका 3,000 54,000 में कन्वर्ट हो गया है। 17 गुना बढ़ गया है। हर साल मतलब पैसा आपका डबल हो जा रहा था, ये क्लियरली दिख रहा है। और निफ्टी का भी अगर आप देखेंगे 2004 में निफ्टी मात्र 2,000 में था। 2,000 निफ्टी और 20 साल में निफ्टी अभी हो गया है 26,000 पे। यानी आपका 2004 और अभी 2025 23 साल में आपका पैसा करीब करीब 23 गुना बढ़ा है। 1 रुपए यानी 20 रुपए, हर साल आपका पैसा डबल हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में। जरूरत है कि बेहतर स्टॉक में पैसा लगाया जाए, निफ्टी में लगाया जाए, इंडेक्स में लगाया जाए, लंबा समय दिया जाए। 20 साल 30 साल टाइम अगर कोई देता है, 10 साल 20 साल में देखिए अच्छा पैसा बना है। कौन बोलता है कि पैसा नहीं बनता है। लंबे समय में अगर कोई इन्वेस्ट करते रहता है तो अच्छा पैसा बनता है। 2006 से 2025 6,000 का बन गया 54,000।
काफी तगड़ी रैली दिखाई है निफ्टी ने। और यहाँ देखिए 50,000 पे वीकली चार्ट पे पॉइंट पे आते हैं, 50,000 पे ये सपोर्ट ले रहा है, मल्टीपल टाइम या सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है मंथली टाइम फ्रेम पे, इसलिए 50,000 पे बड़ा सपोर्ट है इसका। और वीकली चार्ट में भी आते हैं तो 50,160 पे जहाँ पे क्लोजिंग दिया है, काफी इंपॉर्टेंट जोन है ये। और इसलिए यहाँ देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, 50,160 पे क्लोजिंग दिया है। इस कैंडल सुबह यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनाती है डेली बेसिस पे, तो मार्केट में मूवमेंट आ सकता है ऊपर की ओर। और फिर ये ऊपर की ओर क्या होगा, पहला इसका जो रेसिस्टेंस एरिया होगा 51,000 का होगा, 51,000 जाने की तैयारी करेगा। इनके जो नेगेटिव कैंडल बनता है डेली बेसिस पे, डेली बेसिस का कैंडल पे क्लोजिंग करता है अच्छा खासा, तो नेगेटिव कैंडल का लो जो है प्रीवियस वीक का ये नहीं टूटना चाहिए, यह है 49,000 का। अगर 49,000 टूट जाता है तो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये क्लियरली वीकली चार्ट में दिख रहा है। डेली चार्ट में देखिए यहाँ डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, एक चैनल का ब्रेकआउट के बाद एक तेजी हुई, और फिर यहाँ ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है 50,160 पे ये खड़ा है। यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5% के ऊपर 0.61% पे ये खड़ा है, लेकिन इसको पार नहीं कर पा रहा है। अगर इसको पार कर लेगा, ये है 50,600, इसको अगर पार करता है, इसके ऊपर 51,000 पे आके टिकने लगता है, बड़ी रैली पॉसिबल है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को तोड़ता है, तब ये मूवमेंट हो सकता है। लेकिन इससे पहले 50,600 को ऊपर निकलना होगा। 50,600 पहला रेसिस्टेंस रहेगा और उसके बाद 51,000 रहेगा। और अगर 51,000 तोड़ता है तो बड़ी रैली है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो गिरावट गहरा सकता है। और कल का जो लो था वो नहीं टूटना चाहिए, 49,900 का ये लो था, 49,900 नहीं टूटना चाहिए हर हाल में। अगर वो टूटता है तो गिरावट गहरा रूप ले सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 50,400 50,200 पे क्लोजिंग दिया है, इंपॉर्टेंट जोन पे खड़ा है 50,200 पे, मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है इस एरिया पे। इनके सब यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है, तब एक रैली ऊपर की ओर मूवमेंट कर सकता है। 50,400 पहला इसका रेसिस्टेंस रहेगा, उसके बाद इसके ऊपर 50,600 का रहेगा, फिर जैसा डिस्कस कर रहे थे 51,000 पे बड़ा रेसिस्टेंस है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ती है, तो मार्केट में गिरावट गहरा सकता है। फिर 49,800 पे पहला ये सपोर्ट लेगा, 49,800 को भी अगर तोड़ देता है तो 49,500 पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और फिर इसके नीचे बड़ा सपोर्ट 49,000 पे दिख रहा है। इनके सब 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाएगी मंडे को, तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। आते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है हम 80 पॉइंट नीचे खुलेंगे, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। पूरा वीक अच्छा खासा तेजी दिखाया, वोलेटाइल रहा, और वीकेंड में देखिए प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। डॉ जोन्स में 1% का गिरावट 444 पॉइंट का है, S&P, नेस्डेक, FTSE, कैक, डेक, तो चारों तरफ बिकवाली हुई है। और पीसीआर पे आते हैं, पीसीआर काफी कंफर्ट लेवल पे। अगर कोई एक्यूमुलेट करना चाहे, लंबा समय देना चाहिए 10 साल 20 साल, जैसा अभी चार्ट में दिख रहे थे, काफी परफेक्ट टाइम है बाइंग करने का। 0.67% पे पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो है, ये 1.15 तक चला जाता है, उसमें बेच के फिर से पीसीआर 0.67 पे खरीद सकते हैं। इंडिया विक्स देखिए मार्केट दिखा रहा है कि 13.69 पे है, यानी काफी कूल हो गया है मार्केट में, वॉलेटिलिटी काफी नीचे आ गया है। एफआई हर रोज बेच रहे हैं, 470 करोड़ का इन्होंने फिर कल भी बेच दिया। हालांकि डीआई ने उतना ही बाइंग भी कर लिया है 450 करोड़ का। ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं।
ऑप्शन चेन में देखिए क्लियरली दिख रहा है सबसे ज्यादा लोग कॉल को बाय कर रहे हैं, कॉल राइटिंग कर रहे हैं 24,000 पे निफ्टी को, ये मान रहे हैं कि 24,000 तक चला जाएगा और इसीलिए इसको रेसिस्टेंस के रूप में देखा जा रहा है। पुट में सबसे ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं, ये देखिए 52,000 कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा 23,200 पे खड़ा है, यानी पुट राइटिंग 23,200 पे हेवी मात्रा में हो रहा है। बैंक निफ्टी में आते हैं, बैंक निफ्टी काफी वोलेटाइल रहा शुक्रवार के दिन, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन उस तरह से मार्केट रिएक्ट नहीं किया जिस तरह से उम्मीद था, क्योंकि ये रिएक्शन पहले ही आ चुका है। 42,000 पे 42,000 का देखिए कॉल राइटिंग है, 51,000 के स्ट्राइक पे 51,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी में, जैसा अभी चार्ट में भी डिस्कस कर रहे थे। और 51,000 लोग मान रहे हैं कि जाएगा बैंक निफ्टी, और यहाँ पुट राइटिंग में सबसे ज्यादा लोग बाय करके रखे हैं 20,000 29,500 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा लोग बाय करके रखा है। पुट राइटिंग हुआ है 20,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी ये मान के चल रहे हैं कि 49,500 तक गिरेगा, तो ये पुट इसलिए सबसे ज्यादा वोलेटाइल दिख रहा है। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया, किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से मार्केट करना चाहिए नेक्स्ट वीक, और ये फरवरी महीना में मार्केट में किस तरह से संकेत दिख रहा है, मिला जुला संकेत दिख रहा है मार्केट में। ऐसे में आपको किस तरह से काम करना चाहिए नेक्स्ट वीक, सब कुछ हमने डिस्कस किया, और पिछले कई वीडियो पे हमने डिस्कस कर रखा है कि किस तरह से मार्केट में रिएक्शन हो रहा है, आरबीआई का फैसला किस तरह से चलाया मार्केट को, एफआई किस तरह से चला, एफआई लौटेगा कि नहीं मार्केट में, और रुपीस क्यों डेप्रिसिएट हो रहा है बार बार, इन सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस कर रखा है। बजट में किस तरह से लोगों को खुश कर दिया है, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है, चाहे तो सब भी चेकआउट कर सकते हैं। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।